हेलो गाइज, वेलकम टू बद्रीनाथ प्रगति जीके एंड जीएस क्लासेस में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है व्यंजन संधि। तो संधि का जो टाइप 2 था इसको हम लोग जानेंगे। या क्या था आप लोग को व्यंजन संधि। आज के टॉपिक जो हम लोग चर्चा में रखे हैं वह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो परिभाषा तो पूछता नहीं है, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। व्यंजन संधि कहते हैं स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि कहते हैं, इसमें कुछ ट्रिक है पहचानने का, उसको हम लोग देखते हैं या व्यंजन संधि हम लोग कैसे करते हैं। तो व्यंजन संधि में जो पहला रूल है यह समझिए, कहा क्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ क्या है, कहा यदि वर्ग के, तो जैसे मान लीजिए कि वर्ग में क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तो वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या अंतस्थ वर्ण जैसे य, र, ल, व आवे, या करा कोई स्वर वर्ण आवे, तो यह क्या होता है, तो प्रथम वर्ण का जो है उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तो तृतीय हो जाता है। तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे यह क्या आ जाए, तो किसी वर्ग का प्रथम, तो क, यह क्या होगा चौहलंत, टोहलंत और तोहलंत के बाद, यदि के बाद, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं के बाद, तो किसी यह वर्ग का तृतीय या चतुर्थ के, तृतीय या चतुर्थ, या के हम लोग कौन वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, या क्या रहे, तो स्वर, या क्या रहे, स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, यदि क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो के बाद किसी वर्ग का यह क्या हो, तृतीय या चतुर्थ या अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर वर्ण, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यह क्या रहे, तो कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी यह वर्ग का क्या होता है, तृतीय हो जाता है। जैसे समझिए आप लोग, जैसे क्या रहेगा, तो दिक जोड़ गज, तो यहाँ पे समझना है दिक जोड़ गज क्या होता है। तो देखिए, तो यह जो है किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहने के बाद तो यह उसी वर्ग का हो या कोई तृतीय वर्ण है। तो देखिए, तो क, ख, ग तृतीय वर्ण आ गया, तो तृतीय वर्ण रहेगा, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का जो वर्ग क वर्ग का तृतीय, तो क, ख, ग, तो क्या होगा, को हलंत है, तो यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गो हलंत और जोड़ क्या होगा, गज। तो गो हलंत मतलब आधा, तो यह क्या होगा, दिग्गज। तो दिक जोड़ गज क्या हो गया, दिग्गज हो गया। जैसे समझिए यह क्या रहे, तो दिक जोड़ अंबर क्या रहेगा, तो देखिए, तो को हलंत के बाद किसी वर्ग का या कोई स्वर वर्ण आ गया, तो को हलंत का होगा उसी वर्ग का तृतीय, तो तृतीय क्या होगा, तो गो हलंत जोड़ क्या होगा, अंबर, गो हलंत जोड़ क्या होगा, अंबर। तो गो हलंत में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा, गो, तो दिगंबर, तो दिक जोड़ अंबर मिलकर क्या बन गया प्यारे बच्चों, दिगंबर बन गया। तो यह क्या बन गया, दिक जोड़ गण, यह मिलकर क्या हो गया, तो दिक जोड़ गज, यह दिग्गज था, दिक जोड़ अंबर क्या था, दिगंबर था। जैसे हम लोग जानेंगे वाक जोड़ इस, तो देखिए, तो क हलंत मतलब प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ गया, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, इसी वर्ग का तृतीय होगा, तो यह क्या होगा, गो हलंत जोड़, यह क्या होगा, इस,
तो यह क्या होगा, तो वा का गहलंत जो दीर्घ ई, तो क्या होगा, तो आगे से हो जाएगा, तो जब दीर्घ हो जाता है क्या होगा, वागिस। तो क्या होगा, तो वाग जोड़ मतलब क्या, वाक जोड़ ईस मिलकर क्या हो जाएगा, वागिस हो जाएगा। जैसे हम लोग और सारा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग लेंगे षष्ठ जोड़ आनंद। तो षष्ठ जोड़ आनंद क्या होता है, तो यह क्या होगा, तो यह क्या, देखिए तो टो हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण है, तो यह क्या होगा, टो हलंत का इसी का होगा तृतीय, तो टो ठो डो, तो क्या होगा, तो डो हलंत जोड़ क्या होगा, आनंद। तो डो हलंत में अ जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, डो, तो यह डो हो जाएगा, तो यह क्या होगा, सडानन। तो यह इस तरीक़ा से हो गया। तो यह क्या था, तो यदि देखेंगे हम लोग, तो यदि किसी वर्ण का प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर वर्ण है या अंतस्थ वर्ण है, मतलब य र ल व रे है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का क्या होता है, तृतीय हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसी टॉपिक में हम लोग आगे और सारा देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक, जो अब रूल 2 क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। रूल 2 भी बहुत इजी है, उसमें भी हम लोग समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा, तो सवाल आपको जल्द समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं, करा क्या, यदि तो हलंत के बाद, रूल 2 जो है, करा क्या, यदि तो हलंत के बाद, करा यदि तो हलंत के बाद क्या जा कोई स्वर रहे, या तो हलंत के बाद या क्या रहे, कोई स्वर या कोई स्वर वर्ण रहे, कोई स्वर वर्ण या क्या हो जाए, तो देखिए किसी वर्ग का जैसे तृतीय और चतुर्थ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, वर्ग का तृतीय और चतुर्थ। जैसे क वर्ग लेंगे तो को खो गो घो, तो यह क्या रहना चाहिए, तो गो और यह क्या रहना चाहिए, घो। जैसे लेंगे क्या, चो छो जो, तो जो और क्या रहना चाहिए, झो। जैसे क्या रहेगा, टो ठो डो या डो और क्या रहना चाहिए, ढो रहना चाहिए। जैसे क्या रहेगा, तो या थो दो और क्या रहना चाहिए, धो रहना चाहिए। उसके बाद क्या रहना चाहिए, पो फो बो और यह क्या रहना चाहिए, भो रे हे, तो क्या रहना चाहिए, भो रे हे। तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का यह क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, तो हलंत का जो है यह दो हलंत हो जाएगा। मतलब क्या रे, यदि तो हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो या क्या रे, तो तृतीय या चतुर्थ, मतलब गो घो झो झो या डो ढो या दो धो या क्या रे बो या क्या के भो रे है, तो उसी मतलब क्या भो रे है तो रेहे, तो यह क्या होगा, तो हलंत के स्थान पर दो हलंत हो जाता। तब क्या होगा, तो हलंत के स्थान पर क्या होता है, दो हलंत हो जाता है। तो जब उसमें देखेंगे तो हलंत के स्थान पर क्या होगा, दो हलंत हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे सत्य जोड़ आनंद, तो देखिए सत्य जोड़ आनंद क्या होगा, तो सो और तो हलंत के बाद देखिए तो स्वर बन आ गया, तो इसका क्या होगा, दो हलंत जोड़ आनंद होगा। तो दो हलंत में और जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो मात्रा तो मात्रा नंद तो सदानंद। तो सत्य जोड़ आनंद, ये सत्य जोड़ आनंद मिलकर क्या हो गया, सदानंद हो गया। जैसे जगत जोड़ ईश क्या रहे, तो जगत जोड़ ईस्ट, यह देखिए कौन वर्ण है, तो यह स्वर्ण वर्ण है, इसका क्या होगा, दो हलंत होगा। तो जो गो दो हलंत जोड़ क्या इस, तो दीर्घ ए है, तो यह क्या होगा, तो जगदीश। जगत जोड़ इस मिलकर क्या बन गया, तो जगदीश यह बन गया। उसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे जैसे क्या उत जोड़ गम, क्या उत जोड़ या गम, तो उत जोड़ गम है तो क्या होगा, उ या तो हलंत का क्या होगा, तो दो हलंत जोड़ क्या गम, तो यह क्या होगा, तो यह होगा उद्गम। उत जोड़ गम मिलकर क्या बन जाएगा, उद्गम मिल जाएगा। यह क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे हम लोग उत जोड़ भव क्या होगा, उद्भव। उत जोड़ घाटन क्या होगा, उद्घाटन हो जाएगा। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप लोग इस पर ढेर सारे मतलब बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जिसको संधि करने हो जाएगा तो उसको विच्छेद भी करने हो जाएगा। तो
यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। आप अगले लेक्चर के लिए बने रहें।